नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोरमा सिकलानी यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बहुत रेलेवेंट है और वो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी HDI। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इकोनॉमिक्स के सेक्शन में जो है काफ़ी बार मिलेगा, स्पेशली इन जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3। इस वीडियो में हम HDI का जो है पूरा ब्रेकडाउन करेंगे, इसका सिग्निफिकेंस, कंपोनेंट्स और इंडिया की पोजीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। HDI जो है एक कंपोजिट इंडेक्स है जो किसी भी कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट को जो है मेजर करता है, नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वेलबींग। तो इसका प्राइमरी फोकस है पहले पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, विच मीन्स कि सिर्फ जीडीपी या इनकम के बेसिस पर नहीं बल्कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम के फैक्टर्स को जो है मिलाकर डेवलपमेंट को जो है मेजर किया जाए। अब बात करते हैं कि व्हाई इज HDI इम्पॉर्टेंट। जीडीपी या इकोनॉमिक आउटपुट डेवलपमेंट का एक जो है नैरो इंडिकेटर है, लेकिन HDI जो है हॉलिस्टिक अप्रोच देता है ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। इससे जो है ये समझने में मदद मिलती है कि किसी कंट्री में लोगों की जो लाइफ क्वालिटी है वो कितनी इम्प्रूव हुई है। बात करूँ इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो ये कंसेप्ट है इसको जो है 1990 में जो है लॉन्च किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जैसे जो इकोनॉमिस्ट ने जो है इसका कंसेप्चुलाइजेशन किया था, जिसका मेन गोल था लोगों को एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग देना कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं होता बल्कि ओवरऑल वेलबींग भी जो है मैटर करता है। हर साल जो है यूएनडीपी अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है रिलीज करता है, जिसमें HDI रैंकिंग और ह्यूमन डेवलपमेंट के जो है वेरियस डायमेंशन को जो है असेस किया जाता है। ये रिपोर्ट कंट्रीज की परफॉर्मेंस को जो है कंपेयर करती है अक्रॉस वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। बात करूं कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो HDI को जो है 3 मेजर कंपोनेंट से जो है बनाया जाता है। चलिए इन कंपोनेंट्स को जो है डिटेल में समझते हैं। तो पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये जो है हेल्थ इंडिकेटर है। तो HDI के अंडर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का जो है मेजर किया जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि एक कंट्री के लोगों की जो एवरेज जिंदगी की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। हाइयर लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ और लिविंग कंडीशन को जो है रिफ्लेक्ट करता है। एग्जाम्पल, कंट्रीज जहाँ जो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग है वहाँ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ज़्यादा होती है। दूसरा है एजुकेशन, ये जो है नॉलेज का इंडिकेटर है। तो HDI के एजुकेशन कंपोनेंट में जो है 2 चीज़ों का जो है असेसमेंट होता है। पहला है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक एडल्ट ने जो है एवरेज कितने ईयर्स तक जो है स्कूल में पढ़ा है। दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जब एक बच्चा स्कूल शुरू करता है तो उससे कितने ईयर्स तक जो है एजुकेशन मिलने की जो है एक्सपेक्टेशन होती है। एजुकेशन का रोल जो है HDI के लिए काफ़ी क्रूशल है, क्योंकि ये जो है लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी को जो है इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, ये जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है इंडिकेट करता है। तो GNI पर कैपिटा से जो है पता चलता है कि एक कंट्री के सिटीजन्स की जो है इनकम क्या है और ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कैसा है। ज़्यादा इनकम कंट्रीज में जो है बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स और हाइयर जो है परचेजिंग पावर होती है। इस कंपोनेंट को जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में भी मेजर किया जाता है, ताकि जो है इनकम के जो ग्लोबल डिफरेंसेस को जो है न्यूट्रल किया जा सके। अब बात करते हैं HDI कैलकुलेशन फॉर्मूला के बारे में। तो HDI को जो है 0 से 1 के स्केल पर जो है मेजर किया जाता है, जिसमें 1 जो है परफेक्ट डेवलपमेंट स्कोर होता है और 0 लोवेस्ट स्कोर। इसमें जो है हर कंपोनेंट का एक इंडेक्स क्रिएट किया जाता है और उनका जो है जियोमेट्रिक मीन जो है कैलकुलेट किया जाता है, ताकि जो ओवरऑल HDI स्कोर जो है मिल सके।
तो उसके बाद जो है डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं और फिर उन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है। तो कंट्रीज विद एच डी आई अबव 0.800 जो है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है इंक्लूड होती हैं, और एच डी आई अगर 0.700 से लेके 0.799 के बीच हो तो वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है। अगर एच डी आई 0.550 टू 0.699 के बीच में हो तो वो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आएंगी, और जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसमें जो है एच डी आई बिलो 0.55 होगा, 0.550 होगा। इंडिया का एच डी आई परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स देखा जाए तो इंक्रीमेंटल जो है इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन इंडिया अभी भी जो है ग्लोबल रैंकिंग में जो है काफ़ी नीचे है। एग्जाम्पल 2023-24 में जो है इंडिया का एच डी आई स्कोर था 0.644, जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में जो है आता है, और इंडिया की रैंक थी 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। अब बात करते हैं इंडिया के चैलेंजेस इन एच डी आई। तो पहला है हेल्थ सेक्टर चैलेंजेस। इंडिया में जो है हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी जो है काफ़ी अनइवन है। रूरल एरियाज में जो है हेल्थ केयर सर्विसेज काफ़ी कमज़ोर हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर जो है पड़ता है। दूसरा है एजुकेशन सिस्टम इश्यूज। एजुकेशन में जो है एनरोलमेंट रेट तो बढ़े हैं, लेकिन क्वालिटी और ड्रॉप आउट रेट्स जो है काफ़ी कंसर्न का टॉपिक है। तीसरा है इनकम इनइक्वालिटी। जीएनआई पर कैपिटा में जो है ग्रोथ तो हुई है, लेकिन इनकम इनइक्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है, जो ओवरऑल एच डी आई स्कोर को जो है नेगेटिवली जो है अफेक्ट करता है। बात करूं क्रिटिसिज्म ऑफ एच डी आई की, तो पहला है सिंपलिस्टिक मेजर्स। एच डी आई की क्रिटिक्स का जो है कहना है कि ये एक सिंपलिस्टिक मेजर है जो कॉम्प्लेक्स जो इश्यूज हैं जैसे इनकम इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और जेंडर इनइक्वालिटी को जो है इग्नोर करता है। दूसरा, लैक ऑफ कंप्रीहेंसिव डाटा। कुछ कंट्रीज के लिए कंप्लीट डाटा जो है अवेलेबल नहीं होता, जिस वजह से जो है एच डी आई रैंकिंग का जो कंपैरिजन है वो एक्यूरेट नहीं हो पाता। एग्जाम्पल, जो वॉर टॉर्न जो कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड जो नेशंस के लिए जो है रिलायबल डाटा जो है काफ़ी डिफिकल्ट होता है। अगला है फोकस ऑन नेशनल एवरेजेस। एच डी आई सिर्फ नेशनल एवरेजेस को जो है कंसीडर करता है, लेकिन इंटरनल रीजनल डिस्पैरिटीज़ को जो है एड्रेस नहीं करता। एग्जाम्पल, इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी जो है वेरी करता है, जो एच डी आई रैंकिंग में जो है रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब देखते हैं एच डी आई वर्सेस अदर डेवलपमेंट इंडाइसिस। तो पहला है मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो एम पी आई जो है एक ब्रॉडर मेजर है जो पावर्टी के मल्टीपल डायमेंशंस को जो है एसेस करता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जो एच डी आई है वो सिर्फ एग्रीगेट मेजर पर जो है फोकस करता है, जबकि एम पी आई जो है डीपर पावर्टी असेसमेंट करता है। दूसरा है इनइक्वालिटी एडजस्टेड एच डी आई। एच डी आई का क्रिटिसिज्म एड्रेस करते हुए यूएनडीपी ने जो है इनइक्वालिटी एडजस्टेड एच डी आई जो है इंट्रोड्यूस किया, जिसमें इनकम इनइक्वालिटी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन और हेल्थ का इम्पैक्ट जो है मेजर किया जाता है। अब बात करते हैं रेलिवेंस ऑफ एच डी आई इन यूपीएससी। तो प्रीलिम्स में जो फोकस रहेगा इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एच डी आई कंपोनेंट्स, इसकी कैलकुलेशन और इंडिया की रैंकिंग, और मेंस में जो है इसका रोल है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस में, जहां पर कि एच डी आई रोल इन इम्प्रूविंग पब्लिक सर्विसेज लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में एच डी आई एज एन इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, और साथ ही जो है ऐसे पेपर में भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ डिबेट में जो है इसका यूज़ किया जा सकता है। बात करूं कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में, तो कोविड-19 जो है उसका क्या इम्पैक्ट रहा एच डी आई के ऊपर। तो पैंडेमिक्स लाइक कोविड-19 ने जो है ग्लोबल एच डी आई पर जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला, स्पेशली हेल्थ और एजुकेशन के डोमेन्स में। काफ़ी कंट्रीज की एच डी आई रैंकिंग्स गिर गई ड्यू टू इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड हेल्थ केयर क्राइसिस। एग्जाम्पल, इंडिया की जो एच डी आई परफॉर्मेंस पर भी जो है कोविड-19 का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा ड्यू टू लॉकडाउन, जॉब लॉस और स्कूल क्लोजर्स। दूसरा है ग्लोबल शिफ्ट्स इन डेवलपमेंट फोकस।
यूएनडीपी और ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के फ्रेमवर्क पर जो है ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो एचडीआई को जो है एनहांस करने के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के साथ अलाइन होता है। एग्जाम्पल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 जो है फोकस ऑन एंश्योरिंग हेल्दी लाइव्स एंड प्रोमोटिंग वेलबींग, जो डायरेक्टली जो है एचडीआई के हेल्थ इंडिकेटर से रिलेटेड है। तो दोस्तों, आज हमने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जो है डिटेल में डिस्कस किया। एचडीआई का रेलेवेंस यूपीएससी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बल्कि ह्यूमन वेलबींग और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में जो है बात करता है। इस वीडियो में हमने एचडीआई के कंपोनेंट्स, इंडिया की पोजीशन और ग्लोबल पर्सपेक्टिव को जो है कवर किया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।